प्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय हिंद। नाम कविता सोलंकी। कक्षा MA हिंदी। द्वितीय वर्ष, तृतीय सेमेस्टर। विषय आधुनिक हिंदी काव्य एवं CCE विषय कामायनी की खलनायिका ईणा। आरंभ। कामायनी हिंदी भाषा का महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। चिंता से प्रारंभ कर आनंद तक 15 सर्गों के इस महाकाव्य में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मीलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से अब तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। सर्ग। कामायनी 15 सर्ग अध्यायों का महाकाव्य है। ये सर्ग हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईणा, तर्क एवं बुद्धि, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी के पात्र। कामायनी के 3 प्रमुख पात्र हैं: मनु, श्रद्धा, ईणा। मनु मन के, श्रद्धा हृदय की, ईणा बुद्धि तर्क की प्रतीक हैं। कामायनी की प्रमुख पात्र ईणा। कामायनी की तीसरी प्रमुख पात्र ईणा है, जिसके चरित्र का विकास बुद्धि प्रतीक के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में उसे मनु की पथ प्रदर्शिका तथा मनुष्यों का शासन करने वाली कहा गया है। अथर्ववेद में उसे प्रजा को सुख देने वाली तथा ऐतरेय ब्राह्मण में ईणा को अन्न प्रदायिनी और पशु वृद्धि करने वाली कहा गया है। कामायनी में वह ज्ञान विज्ञान संपन्न कर्मरत सुसभ्य नयन महोत्सव की प्रतीक अम्लान नलिन की नवमाला के रूप में दृष्टिगत होती है। मनु भी उसके आकर्षण व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। ईणा स्पष्ट रूप से बुद्धिवाद से अतिरेक की प्रतीक है। उसका प्रथम परिचय ही उसकी तार्किकता को सूचित करता है। बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल। ईणा सर्ग। वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सहज था स्पष्ट भाल। 2 पदम पलाश चषक से हक देते अनुराग विराग ढाल। सारस्वत प्रदेश की भौतिक समृद्धि उसके मस्तिष्क की उपज है। चारों ओर ज्ञान विज्ञान का विकास उस प्रदेश में दृष्टिगोचर होता है। नवीन साधनों से संपन्न नगर वैज्ञानिक सभ्यता का प्रतीक बन गया है। वह स्वयं इस बात को संघर्ष में स्वीकारती है। प्रकृति संग संघर्ष सिखाया तुमको मैंने। मनु को उपदेश देती हुई ईणा कहती है कि मनुष्य को वृद्धि के आधार पर ही अपना विकास करना चाहिए। उसी की प्रेरणा से वह जड़ता को भी चैतन्य बनाकर असीम शक्ति का संचय कर सकता है।
अतएव ईणा जीवन एवं प्रकृति का वृद्धि से उपभोग करने का संदेश देने वाली प्रवृत्ति मार्गी नारी है। अवलंबन छोड़कर ओंका जब बुद्धिवाद को अपनाया, मैं बड़ा सहज तो स्वयं बुद्धि को मानो आज यहाँ पाया। संघर्ष सर्ग में ईणा के चरित्र का विवेकशील स्वरूप प्रकट हुआ है। मनु अपने को प्रजापति समझकर उस पर शासन करना चाहते हैं। ईणा उसको अतिवादी अहम को नियंत्रित करने का उपदेश देती है। नियामक भी नियम में बंधा है। निर्बाधित अधिकार की मांग किसी भी राजा या राष्ट्रनेता को शोभा नहीं देती। इस संदर्भ में ईणा दार्शनिकता के रंगों में चमक उठी है। इस प्रकार यह समष्टिवादिनी विश्ववादिनी नारी बन गई है। उल्लेखनीय बिंदु यह है कि बुद्धिवाद की उपदेशिका होते हुए भी ईणा भौतिकवादी नहीं है। ईणा का चित्रांकन विलासिता की प्रेरक शक्ति के रूप में भी हुआ है तथा एक सफल शासिका के रूप में भी हुआ है। सारस्वत प्रदेश के विकास में लीन मनु को भी वह अपने अनुपम सौंदर्य के प्रति आकर्षित कर लेती है, जिससे मनु की अतृप्त कामवासना अद्बुद्ध हो उठती है। वे उन्मुक्त होकर सोचने लगते हैं कि ईणा पर भी मेरा ही अधिकार होना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप मनु को सारस्वत प्रदेश की प्रजा के विरोध का सामना करना पड़ता है। ईणा का ममत्व मोम का जैसा नहीं है। नारी सुलभ ममता के कारण द्रवीभूत होकर वह मनु को बचा लेती है। निर्वेद सर्ग में उसका अंतर्द्वंद चित्रित है। ईणा घायल मनु को देखकर सोचती है, जिसने मेरा उपकार किया था आज मेरे कारण वही अपराधी बना है। प्रसाद ने ईणा की बुद्धिवादिता को हृदय तत्व से संस्कारित करने का प्रयत्न किया है। सारस्वत ईणा बुद्धि की ही नहीं, विवेक की प्रतिनिधि भी मानी गई है। कवि ने अपना प्रयोजन सिद्ध करते हुए उसे बुद्धि के प्रतीक के रूप में दिखाया है। उसी के माध्यम से बुद्धिवाद और विज्ञानवाद की विवेचना की है। ईणा के मुँह से कहलाया गया है, तिस पर मैंने छीना सुहाग, हे देवी तुम्हार दिव्य राग दर्शन सर्ग। यहीं से ईणा के चरित्र में परिवर्तन दिखाई देता है। अंत में प्रसाद ने ईणा को श्रद्धा की चरण धूलि लेने पर विवश कर दिया। ईणा के जैसा प्रतिभाशाली चरित्र साहित्य में अन्यत्र उपलब्ध नहीं है, जिसमें बुद्धिवादिता तर्कशीलता का सामंजस्य स्थापित होता है। CCE प्रथम प्रतिपुष्टि। नाम कविता सोलंकी। कक्षा MA हिंदी तृतीय सेमेस्टर। विषय आधुनिक हिंदी काव्य। प्रतिपुष्टि। CCE प्रथम हमने वीडियो निर्माण करके पूर्ण करने का प्रयत्न किया है एवं अपने विषय को संपूर्ण रूप से अपने मस्तिष्क एवं हृदय में स्थापित करने की कोशिश की है। विषय से संबंधित सभी बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है एवं यह कार्य हमने अपनी शिक्षिका प्रोफेसर ललिता त्रिपाठी मैम के मार्गदर्शन में पूर्ण किया है। उन्हीं के प्रयासों से आज हम नवीन चुनौतियों का साक्षात करने के लिए सज्ज हैं। धन्यवाद। आभार। हम अपनी शिक्षिका, अपनी गुरु प्रोफेसर ललिता त्रिपाठी मैम के आभारी हैं, जिन्होंने सदैव हमें नवीन कार्यों को करने की प्रेरणा दी। सदैव यह निश्चित किया कि वह अपने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य प्रदान कर सकें। स्वयं कई कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम सभी के लिए हर वह प्रयत्न किया जिससे हम शिक्षा ग्रहण कर सकें। कोरोना काल से हम सभी परिचित हैं। यह हमारे जीवन की सबसे विकट परिस्थिति रही, परंतु ऐसे समय में भी शिक्षिका महोदय ने संयम रखते हुए हमारी शिक्षा प्रभावित ना हो ऐसे प्रयासों में डटी रहीं। हम उनका जितना आभार प्रकट करें कम है। हम सभी विद्यार्थियों के लिए यह गर्व की बात है कि प्रोफेसर ललिता त्रिपाठी मैम का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। संदर्भ। विषय की प्रेरणा प्रोफेसर ललिता त्रिपाठी मैम के द्वारा।
विषय का चयन महाकाव्य कामायनी द्वारा। विषय से संबंधित सामग्री मैम के द्वारा समझाए गए महाकाव्य के तथ्यों के द्वारा तथा गूगल एवं तकनीकी सहायता से। तकनीकी कार्य काइन मास्टर ऐप, वीडियो एडिटिंग ऐप, सोशल नेटवर्क द्वारा।